माई सेल्फ JB फ्रॉम स्टडी IQ। आज हम बैंक PO की इंटरव्यू पे जाने वाले कैंडिडेट्स से बात करेंगे और इंटरव्यूज़ के कुछ इशू पे बात करने जा रहे हैं। प्रोफेशनल जो नॉलेज है, जो बैंकिंग की नॉलेज है, बैंकिंग कंसेप्ट्स के बारे में वो ज़रूर पूछते हैं इंटरव्यू लेने वाले। जैसे वो पूछते हैं, भाई आप उस एक्ट का नाम बताएं जो बैंकों के लोन की रिकवरी के बारे में प्रोवाइड कर रहा है, लॉ प्रोवाइड करता है। तो आप फ्रेंड्स जहाँ जहाँ भी आप बैठे हैं अपने प्लेस पे सोच के बताएं वो कौन सा एक्ट है जो बैंकों की रिकवरी जो है वो उसको डील कर रहा है। तो ये है सरफेसी एक्ट। इससे बनता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी। ये जो एक्ट है ये बैंक के लोन की रिकवरी के बारे में है और इसमें सबसे अच्छी बात ये है भाई अगर बैंक के हाथ में लोनी की कोई सिक्योरिटी है, आगे ये होता था उन्हें उस सिक्योरिटी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, सेल करने के लिए उन्हें कोर्टों से फैसला लेके आना पड़ता था। अब इस एक्ट पास होने से अगर किसी ने लोन लिया है, लोनी डिफ़ॉल्टर हो गया और हम मैंडेटरी नोटिसेस जो दिए जाने हैं वो देने के बाद हम डिफ़ॉल्टर लोनी की प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले सकते हैं और प्रॉपर जो मैंडेटरी नोटिसेस हैं उनका पालन करते हुए उस प्रॉपर्टी को हम ओपन सेल में लगा सकते हैं, ओपन ऑक्शन कर सकते हैं। इसमें डिफ़ॉल्टर लोनी हो या उसका गारंटर हो, इतनी बड़ी पावर ये एक्ट बैंकों को देता है, सरफेसी एक्ट। अब देखें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो ये होता है भी सरफेसी एक्ट कहाँ कहाँ नहीं लगता। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले तो जहाँ रिकवरेबल लोन है वो 1 लाख से कम है तो आप सरफेसी एक्ट को वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, लेस देन 1 लाख। दूसरा जो एक्सेप्शन दी गई है इस एक्ट की एप्लीकेशन से वो ये है भी अगर आउटस्टैंडिंग लोन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही फ्रेंड्स अगर लेस देन 20% है तो इस एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाएगा। आप देखिए अगर उसने 80% आपको दे दिया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो अब 20% रह गया। तो लॉ मेकर्स ये चाहते थे भी अब इस तरह की एक्टिविटी या इस तरह के लीगल एक्शन करने की ज़रूरत क्या रह जाती है, तो उसे वैसे परसू करें, मॉरली परसू करें और बाकी भी रिकवर कर लें। तो यहाँ वो एप्लीकेबल सरफेसी एक्ट जो है वो नहीं रहेगा। तीसरा सिचुएशन होती है आप इस एक्ट के अंतर्गत एग्रीकल्चर लैंड जो फ्रेंड्स सेल नहीं कर सकते, तो यहाँ ये बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। तो सरफेसी एक्ट अगर वो पूछें इंटरव्यू में सरफेसी एक्ट लैंड की सेल में एप्लीकेबल है, आप कहेंगे नहीं। कई दफ़ा वो आपको कंफ्यूज करने के कहेंगे यार नहीं है, अगर उसने सिक्योरिटी दी है एग्रीकल्चर लैंड पे ये एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, आप विद कॉन्फिडेंस कहेंगे, ये आपकी पोजीशन, आपकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में अच्छी कर देगा अगर आप कॉन्फिडेंस से रिप्लाई करेंगे। फिर आगे होता है जो प्लेज लोन है, प्लेज कर लिया बैंक ने और उस लोन के केस में जो सरफेसी एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि प्लेज जो चीज़ है बैंक के पास जिसके अगेंस्ट आपने ओवरड्राफ्ट लिमिट दी है, कैश क्रेडिट लिमिट दी है, तो वो आप बेच ही सकते हैं।
तो अदरवाइज वो बेच सकते हैं। तो सरफेसी एक्ट जो है वो वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन और है, जो टाइम बार्ड लोन है, जो टाइम बार्ड लोन है, जिनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है लिमिटेशन एक्ट के अनुसार, उन केसेस में, आई मीन टू से लोन केसेस में, आप सरफेसी एक्ट को एप्लीकेबल नहीं कर सकेंगे, अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो उन केसों में भी ये अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ जब आप इस तरह की वहाँ इंटरव्यू में बातें कर रहे होते हैं तो वो आगे क्वेश्चन पूछते हैं लिमिटेशन एक्ट क्या है। लिमिटेशन एक्ट 1963 का है एक, उसके अनुसार अगर लिमिटेशन एक्ट एक्सीड कर जाता है बैंक, तो वो फिर कोर्ट में जाके सूट फाइल नहीं कर सकता डिफॉल्टर लोनी के अगेंस्ट। तो ये लिमिटेशन की इम्प्लीकेशन है। यहाँ वो आगे फिर क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि इंटरव्यू ने आगे आगे आपके क्वेश्चन लेके जाने ही हैं, तो वो फिर आगे पूछेंगे आपसे भाई क्या फिर रिकवरी नहीं होगी ऐसे लोन की। फ्रेंड्स, आप अपने दिमाग में सोचें, क्या रिकवरी नहीं होगी? अगर टाइम बार्ड हो गया कोई लोन तो क्या उसकी रिकवरी नहीं होगी? आप सोच के बताएं या देखें, अपनी कॉपी पे लिखें, क्योंकि हम ये प्रैक्टिस ही कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो क्या वो नहीं होगी? तो एक्चुअल फ्रेंड्स ये है, जो टाइम बार्ड लोन होते हैं वो उसे रिकवर किया जा सकता है, सूट नहीं फाइल हो सकता, आप उसका परसू कर सकते हैं लोनी को, तो जो लोन है तो रिकवर किया जा सकता है। तो जो लीगल रेमेडी है उसमें दिक्कत फिर होगी अपनी, अगर टाइम बार्ड होगा। तो इन सारी चीज़ों में जो सरफेसी एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है। सरफेसी एक्ट जो है, जो भी, अगर सपोज सरफेसी एक्ट में आप एक्शन करने जा रहे हैं, आपने उसे 60 डेज का नोटिस दे दिया, तो वो लोनी जो होगा वो कोर्ट में जा सकता है। तो ये कोर्ट कौन सी है जिसमें आपके एक्शन के अगेंस्ट जा सकता है लोनी? आप सोच के बताएं फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएं। तो ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, जहां इस तरह के केस फाइल किए जाते हैं। अगर सपोज लोनी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे भी में भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसको एक ऑप्शन दी जाती है, डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल में वो जा सकता है, वहाँ अपील कर सकता है। तो इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। सरफेसी एक्ट अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है बैंकों के लोन्स की रिकवरी के लिए। इसे अच्छे से देख के समझ के जाना चाहिए, ये अक्सर इंटरव्यू में आजकल पूछा जा रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।